गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमाइंस के प्रिपरेशन मेथड्स को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। और एमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी जनरली एमाइंस जो होते हैं, लोअर एमाइंस जो होंगे, लोअर मेंबर्स होंगे एमाइंस के, वो सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और वाटर में सॉल्युबल होने का रीजन क्या है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी होता है। हमने फॉर्मूला क्या नोट किया? RnH2। प्राइमरी एमाइन में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन हम लोगों को पता है कि इफ हाइड्रोजन बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, देन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। Attraction force between H positive ion and high electronegative element of other molecule is called hydrogen bond। तो यहां पर एमाइंस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो उस केस में जो एमाइंस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और ये एमाइंस मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है किसके साथ? अदर एमाइंस मॉलिक्यूल के साथ भी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो हम सॉलिबिलिटी जो है वो फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा? वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। जब तक अपने पास जो एल्काइल ग्रुप है वो स्मॉल साइज का एल्काइल ग्रुप होगा तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, यानी पोलर कैरेक्टर्स हैं और पोलर कैरेक्टर्स होगा, इसलिए ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। लोअर मेंबर एमाइंस के वाटर सॉल्युबल होता है। रीजन? क्योंकि लोअर मेंबर्स के अंदर पोलैरिटी ज्यादा होगा, नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, तो पोलैरिटी इंक्रीज होता है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और वाटर में सॉल्युबल होता है। बट अगर यहां पर एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो, तो एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एल्काइल ग्रुप में कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? कोवैलेंट कैरेक्टर्स। अगर यहां पर कोवैलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होने के साथ पोलैरिटी डिक्रीज होता है और यहां पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? कोवैलेंट कैरेक्टर्स हो जाएंगे। पोलर कैरेक्टर के कंपैरिजन में अगर कोवैलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होता है तो उस केस में वाटर में सॉलिबिलिटी कंटिन्यू डिक्रीज होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगा। तो हम लोगों ने यहां पर सॉलिबिलिटी केस में क्या नोट किया कि जो लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स of amines are soluble in water, but with increasing size solubility decreases. Size of alkyl group increases, then solubility decreases. अब यहां पर सॉलिबिलिटी की डिस्कस करें, अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों एमाइंस को कंपेयर करें। पहले हमने सॉलिबिलिटी के अंदर ये बताया कि लोअर मेंबर्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, और जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा यहां पर कि अगर मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस को कंपेयर करूं तो प्राइमरी एमाइंस में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, सेकेंडरी एमाइंस के अंदर नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन एटम अटैच है, बट टर्शियरी एमाइंस जो होता है उसमें नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन है। इट मींस टर्शियरी एमाइंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होगा, इट मींस टर्शियरी एमाइन क्या होगा? वाटर में इनसॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होगा। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करें, अगर आइसोमेरिक एमाइंस ले और आइसोमेरिक एमाइंस की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो प्राइमरी एमाइंस की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगा और टर्शियरी एमाइंस का लीस्ट सॉल्युबिलिटी होता है। या हम ये कह सकते हैं कि वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगा। तो हमारे पास यहां पर सॉल्युबिलिटी के 2 पॉइंट आ गया। फर्स्ट, लोअर मेंबर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, साइज इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। आइसोमेरिक कंपाउंड्स की बात करें, इन आइसोमेरिक एमाइंस
प्राइमरी एमाइंस का सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है और टर्शियरी का मिनिमम है। रीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसलिए कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। यही रीजन है कि टर्शियरी एमाइन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है या कम होती है। क्लियर है? अब हम बात करें सेकंड पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करें तो यहां भी सेम वही प्रॉपर्टी आएगी कि यहां पर अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन ज्यादा होगा तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और एसोसिएशन डिपेंड किस पे करता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पे। और एमाइंस में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो एमाइन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके टाइटली एक दूसरे के साथ बाइंड अप हो जाता है और एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली बाइंड होता है। इसलिए एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिव मोलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स और हैलाइड्स के कंपैरिजन में हायर होगा। तो हमने क्या लिखा है इसके अंदर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस आर ग्रेटर देन सिमिलर मोलर मास ऑफ hydrocarbon and halides. Reason? Because amine molecules can form hydrogen bond with other amine molecules. तो एमाइंस मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी है, इसलिए उनमें एसोसिएशन ज्यादा होगा और एसोसिएशन ज्यादा होगा तो उस केस के अंदर उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। यही रीजन है कि एमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर मोलर मास वाले हाइड्रोकार्बन और हैलाइड्स के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? अब बात करें हम यहां पर वापस सेम प्रॉपर्टीज पे आ जाएं कि अगर आइसोमेरिक एमाइंस की बात करें तो आइसोमेरिक एमाइंस और आइसोमेरिक एमाइंस में भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी पे। हमने स्टार्टिंग में नोट किया कि प्राइमरी एमाइंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी मैक्सिमम होगा क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन्स हैं, सेकेंडरी में उससे कम होगा, टर्शियरी के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होता। इट मींस टर्शियरी एमाइंस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें केवल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि वीकर अट्रैक्शन फोर्स है कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर आइसोमेरिक एमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? प्राइमरी एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम और टर्शियरी एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी दोनों ही कैरेक्टर्स जो होते हैं, दोनों ही प्रॉपर्टीज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अब अगर यहां पर हम एमाइंस को अल्कोहल के साथ कंपेयर करें, RNH2 एंड ROH, तो अगर इन दोनों कंपेयर करें तो कंपैरिजन में क्या देखें हम कि अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट एमाइंस के कंपैरिजन में हायर होगा और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एमाइंस से ज्यादा होने का रीजन क्या है? अब बात यह है कि दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती है। एमाइंस में नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, तो उस केस के अंदर क्या एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट हायर होना चाहिए, बट एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट लेसर है कंपेयर टू अल्कोहल। रीजन क्या है यहां पर? रीजन यह है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए अल्कोहल के अंदर पोलैरिटी ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो अल्कोहल में ग्रेटर होगा कंपेयर टू एमाइंस। क्लियर है? अल्कोहल में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए अल्कोहल में ऑक्सीजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी जो होता है वो एमाइंस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ग्रेटर टेंडेंसी है। स्ट्रेंथ जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो होगा वो एमाइंस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है और स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एमाइंस के कंपैरिजन में ज्यादा है। रीजन क्या है अपने पास? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होता है। अगर मैं इसको वाटर के साथ कंपेयर कर दूं या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? RC डबल बॉन्ड OH। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों ऑक्सीजन है और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बोनिल ग्रुप का -I इफेक्ट होता है, तो उस केस के अंदर ज्यादा स्ट्रांगली ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो पोलैरिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई और पोलैरिटी इंक्रीज हो गया तो
यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर मैं इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर कर दूं तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ और ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव और दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इट मींस H2 का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो हमारे पास इस तरह से ले सकते हैं। हम अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को कंपेयर करें तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। एमाइन से लेसर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्डिहाइड कीटोन्स का हो गया, यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रीजन, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स में केवल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स पॉसिबल है, और इसके बाद क्या आ गया, हमारे पास हैलाइड्स आ गया, या ईथर भी ले सकते हैं हम इसके अंदर, और मिनिमम किसमें होगा, हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट, अगर जैसे फंक्शनल ग्रुप की पोलैरिटी इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ और टेंडेंसी और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होता है, तो उस केस के अंदर बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यू इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट, दो मेजर प्रॉपर्टीज है जो एमाइंस में हमने डिस्कस किया है विद अदर फंक्शनल ग्रुप्स। अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हुए हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस में फर्स्ट हमारे पास है बेसिक नेचर। अगर एमाइंस का RNH2 ग्रुप है, एमाइंस का अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करें, सपोज करो मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो वाटर का जो एसिडिक नेचर है वो एमाइन से कंपैरिजन में ज्यादा होगा, या हम ये कहते हैं कि वाटर का बेसिक नेचर जो होता है वो एमाइन से कंपैरिजन में कम होगा। तो उस केस में यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, यहां पर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, और जो लोन पेयर डोनेट करता है तो ल्यूइस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो स्पीशीज क्या होता है, बेस होगा। तो यहां पर RNH2 जो है वो तो क्या है हमारे पास, लुईस बेस है, और ये क्या हमारे पास, लुईस एसिड है। तो उस केस में क्या बनेगा, अमोनियम आयन, RNH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, अमोनियम आयन बनेगा। अगर हम दोनों कंबाइन कर दें तो हमारे पास अमोनियम सॉल्ट बन गया। ये जो अमोनियम सॉल्ट है ये वाटर में सॉल्युबल है, हमको पता है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है, पोलैरिटी है, आयंस के फॉर्म में, इसलिए वाटर में सॉल्युबल होता है। तो यहां पर एमाइंस जो होता है वो इजीली वाटर में सॉल्युबल होके अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, जो इसके बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है कि एमाइंस का बेसिक नेचर है, इसलिए वो H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके उसका बॉन्डिंग करता है और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। अगर यहां पर ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, क्लियर तो ये हो गया कि एमाइंस जो होता है उसका बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर क्यों है, हमने कहा यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसका मींस लुईस बेस है। और ये जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा किस तरफ मूव करता है, राइट साइड में मूव कर रहा है। इट मींस अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत इजी वे में हो रहा है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। अगर ये जो इक्विलिब्रियम है इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, Kb, बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, K और H2O का प्रोडक्ट होता है। बिकॉज H2 हमेशा एक्सेस अमाउंट में है तो उसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए हम इसको कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम करते हैं। और कांस्टेंट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट को हम लिखेंगे Kb, और Kb इक्वल्स टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहां पर जो अपने पास Kb की वैल्यू है उसमें देखो प्रोडक्ट में क्या है, OH नेगेटिव आयन। अगर हम यहां पर आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर ये रिएक्शन राइट साइड मूव करता है तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो किसी भी तरीके से अगर हम बात करें तो एमाइंस जो होता है उसका बेसिक नेचर होता है लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। Kb इक्वल्स टू RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन RNH2 वैल्यू, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ गया। यहां पर अगर Kb की वैल्यू इंक्रीज होगा तो एमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ
इंक्रीज होता है। बेसिक स्ट्रेंथ को हम पीकेबी के थ्रू भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लोग 11th में देख के आए कि पीकेबी इक्वल्स टू क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ केबी। इट मींस अगर मेरे पास केबी इंक्रीज हो रहा है तो पीकेबी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर पीकेबी इंक्रीज होगा तो उस केस में केबी की वैल्यू डिक्रीज होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां पर हम एमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ को केबी वैल्यू या पीकेबी वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हैं। अलग अलग कंपाउंड्स ले लिया, उनके केबी और पीकेबी वैल्यू को कंपेयर करें तो उसके बेसिस पे हम बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगर बात करें हम यहां पर कि एमाइंस जो होता है उसका बेसिक नेचर है, ये हमने क्लियर कर लिया कि बेसिक नेचर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। किस टाइप का बेस है, लुईस बेस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो सबके सब क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो अब पॉइंट ये आया कि क्या एमाइंस जो है वो अमोनिया के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर बेस है या वीकर बेस है, क्योंकि अभी तो हमने क्या कहा यहां पर कि एमाइंस का बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो अमोनिया भी डोनेट करता है, तो क्या अमोनिया और एमाइंस इन दोनों में से किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? तो बेसिक स्ट्रेंथ का अगर कंपैरिजन करें तो हम देखें यहां पर कंपैरिजन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया वर्सेस एमाइंस। अब देखिए यहां पर अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और ये अपने पास लोन पेयर है। अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। अब अगर एमाइंस को डिस्कस करें तो RNH2 नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, अमोनिया की तरह यहां भी लोन पेयर है, ठीक है, बट यहां पर नाइट्रोजन किसके साथ अटैच है, एल्काइल ग्रुप के साथ, और एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इट मींस नाइट्रोजन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है और एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा कंपेयर टू अमोनिया, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या हुआ कि एमाइंस आर मोर बेसिक than ammonia due to positive inductive effect of alkyl group electron density increases on nitrogen, so nitrogen is electron rich center compared to ammonia and easily donate electron pair and shows basic nature। तो यहां पर हमने दोनों कंपेयर किया कि प्राइमरी एमाइंस या अपने पास एमाइंस और अमोनिया को कंपेयर करें तो दोनों में से किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, एमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपेयर टू अमोनिया। क्लियर है? तो ये हमारे पास फर्स्ट कंपैरिजन हो गया एमाइंस और अमोनिया का। सेकंड कंपैरिजन करते हैं हम एलिफेटिक एमाइंस, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस। अगर दोनों को कंपेयर करें तो अब देखना ये कि दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका है। हमको पता है एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। वेयरएज इन एरोमेटिक एमाइंस बेंजीन रिंग जो होता है उसका क्या होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और यहां पर NH2 जो है उसका पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। तो यहां पर अपन डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि बेंजीन जो होता है, बेंजीन ग्रुप का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के केस के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ मूव करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ मूव करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर डिक्रीज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। सेकेंडली हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि इन एरोमेटिक एमाइंस ड्यू टू रेजोनेंस, अब रेजोनेंस शो करेगा तो क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, इट मींस इलेक्ट्रॉन मूव करेगा रिंग की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गई, नेगेटिव ये पॉजिटिव, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। तो ये इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। In the resonating structure of aromatic amines, nitrogen possesses positive charge, और पॉजिटिव चार्ज है इट मींस इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अपन क्या लिखे इसके अंदर, ड्यू टू द रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट द नाइट्रोजन ऑफ amines group,
ठीक है। और एमाइन्स ग्रुप जो है उसमें नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, सो आल्सो डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी अगर डिक्रीज होगा तो उस केस के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। तो हम दोनों तरह से कंपेयर कर सकते हैं। एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। एरोमेटिक एमाइंस में बेंजीन रिंग है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, NH2 ग्रुप का पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस के थ्रू जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग की तरफ मूव कर जाएगा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आता है, इट मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर का फॉर्मेशन होगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इट मींस इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर डिक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होता है। तो हमारे पास दोनों कंपैरिजन में देखा कि अमोनिया और एमाइंस में एमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस के अंदर एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एलिफेटिक एमाइंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases on nitrogen and also increasing electron donating nature, whereas in aromatic amines due to the resonance positive charge arise on nitrogen and decreasing the electron density, so also decreasing electron donating nature and also decreasing बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? तो हमने यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया है एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर कि जो आइसोमेरिक एमाइंस हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस हैं, इनके बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एमाइंस के प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। क्लियर है? तो आज के टॉपिक में हमारे पास था फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। नेक्स्ट क्लास में कंपैरिजन स्टडी कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।